चुनाव की बात है, ये नरेश बाल्यान जी का ही चुनाव है। मुझे उम्मीदवार घोषित किया गया है। मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। मैं चुनाव उनके लिए ही लड़ रही हूँ, उस अन्याय के खिलाफ लड़ रही हूँ जो अन्याय नरेश बाल्यान जी के साथ हुआ है। और 1.5 साल से वो बहुत परेशान थे। इससे पहले हम एक कोर्ट में एक केस थे, वो जीत चुके थे और 1.5 साल से लगातार उनको धमकियां मिल रही थी। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट्स करवाई। गंभीर आरोप लगाना तो इन लोगों का काम है। आप एक बात बताइए, ये तो कोई भी समझ रहा है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। उनको तो सिर्फ एक राजनीतिक मोहरा बनाया गया है। इससे पहले आप देख लीजिए कितने कितने गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पे लगे, सिसोदिया जी पे लगे, सत्येंद्र जैन जी पे लगे, संजय सिंह जी पे लगे और आज इन्हीं आरोपों के शिकार मेरे पति श्री नरेश बाल्यान जी भी हो गए हैं। किसी पे भी लगा सकते हैं। आज नरेश बाल्यान जी की क्यों, मैं तो कहूँगी कल किसी और को भी इस दायरे में ले सकते हैं, कोई और भी आ सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन चुनावी तैयारियां हर एक पार्टी जोर शोर से कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तम नगर विधानसभा, जहां से 2 बार नरेश बाल्यान विधायक रहे, लेकिन इस बार उनकी पत्नी को यहां से अरविंद केजरीवाल ने टिकट दिया है। और इस वक्त हम पूजा जी हैं हमारे साथ, पूजा बाल्यान जी हमारे साथ बात करने के लिए। कुछ सवाल हमारे पास हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से इस चुनाव की तैयारी में वो जुटी है। हाँ पूजा जी, सबसे पहले तो टिकट मिलने की बधाई आपको। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। किस तरह से तैयारी चल रही है? देखिए, ये उत्तम नगर विधानसभा का जो चुनाव है, ये उत्तम नगर की जनता को समर्पित है। पूरी तैयारियां चल रही हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि तैयारियां हम नहीं कर रहे, उत्तम नगर का एक एक व्यक्ति इस चुनाव की तैयारी कर रहा है। जो घटनाक्रम, जो अन्याय नरेश बाल्यान जी के साथ हुआ है, उसको लेकर पूरी जनता बहुत आक्रोश में है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि ये नरेश बाल्यान जी का चुनाव है। उनके अन्याय के विरुद्ध हम ये न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और जहाँ तक चुनाव की बात है, ये नरेश बाल्यान जी का ही चुनाव है। मुझे उम्मीदवार घोषित किया गया है। मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। मैं चुनाव उनके लिए ही लड़ रही हूँ, उस अन्याय के खिलाफ लड़ रही हूँ जो अन्याय नरेश बाल्यान जी के साथ हुआ है। और जहाँ तक आप जनता की बात करेंगे, मैं तो इतना ही कहूँगी कि कोटि कोटि प्रणाम है इस उत्तम नगर की जनता को और धन्य हैं कि हम उत्तम नगर के वासी हैं। जब ये घटनाक्रम हुआ तो सुबह 7 बजे से लेकर रात तक लोगों का तांता लगा रहता है। इतनी दुआएं दी हैं लोगों ने, पूरी छत्र छाया कर ली है मेरे ऊपर और मुझे उनके साथ में बहुत सुरक्षित महसूस होता है। परिस्थिति अचानक बदली, किसी को नहीं पता था कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के हालात होंगे। तो ये आप कैसे देखती हैं और कितना आपके लिए जो है सो परिस्थिति इस तरह की रहेगी कि आप चुनाव में आगे जाएंगी? देखिए, मेरे पति श्री नरेश बाल्यान जी 12 साल से राजनीति में हैं। वो 2 बार काउंसलर रहे, सॉरी 1 बार काउंसलर रहे और 2 बार के विधायक रहे। तो आज भी वर्तमान में वो विधायक हैं। अब परिस्थितिवश ये ऐसी परिस्थितियां बन गई, ऐसा घटनाक्रम हो गया कि पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया। सारा घटनाक्रम आपको पता है। नरेश बाल्यान जी को लगातार धमकियां मिल रही थी और 1.5 साल से वो बहुत परेशान थे। इससे पहले हम एक कोर्ट में एक केस थे, वो जीत चुके थे और 1.5 साल से लगातार उनको धमकियां मिल रही थी। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट्स करवाई, शिकायत दर्ज कराई। पहली शिकायत उन्होंने 2022 में ही कर दी थी, फिर दूसरी शिकायत जून में की 2023 में, फिर तीसरी शिकायत उन्होंने जुलाई 23 में करी और फिर 24 में भी उन्होंने शिकायत करी पुलिस को। हुआ क्या, उन्हीं को गुनहगार बना दिया गया। अचानक से पुलिस आती है, क्राइम ब्रांच, और उनको उठा के ले जाती है। कोर्ट में केस चला तो सारे आरोपों को खंडन किया गया। उनके खिलाफ एक भी सिंगल आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ, सिंगल आरोप भी उनके सिद्ध नहीं कर पाए, तो कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और बरी कर दिया। अब 10 मिनट के बाद में ही एक दूसरा मुकदमा लगा दिया। वो बाहर भी नहीं आए थे, इतने में दूसरा मुकदमा उन पे लगा दिया। एक मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ, इससे पहले उनके ऊपर दूसरा मुकदमा लगा दिया गया और मुकदमे की धारा की हम जांच पड़ताल करेंगे। उनको फिर पीसी मिल गया, उन्होंने जांच पड़ताल भी की होगी,
जांच पड़ताल की, कुछ नहीं हुआ। अब उनको जेसी दिया, जुडिशियल कस्टडी दिया गया है। और मुझे सबसे बड़ा भरोसा है अपने परमपिता पर। मैं ईश्वर में बहुत आस्था रखती हूँ, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हूँ मैं। ईश्वर में बहुत आस्था रखती हूँ और मुझे पता है कि मेरे पति श्री नरेश बाल्यान जी वो निर्दोष हैं, सच्चे इंसान हैं और न्यायपालिका पे भी मुझे पूरा भरोसा है। और जो भी फैसला होगा वो सही फैसला होगा, क्योंकि सांच को आँच नहीं होती। और जल्द ही वो आप लोगों के बीच में, हम सब लोगों के बीच में आएंगे। जो उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, मकोका जिसको कहा जाता है, उसको लेकर चुनाव में विपक्षी पार्टियां हमलावर होंगी, तो उनको किस तरह से जवाब देंगी आप? जी गंभीर आरोप उन पर लगाए गए हैं। मकोका की जांच पड़ताल हो रही है, मकोका के अंतर्गत जांच पड़ताल हो रही है। गंभीर आरोप लगाना तो इन लोगों का काम है। आप एक बात बताइए, ये तो कोई भी समझ रहा है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। उनको तो सिर्फ एक राजनीतिक मोहरा बनाया गया है। इससे पहले आप देख लीजिए कितने कितने गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पे लगे, सिसोदिया जी पे लगे, सत्येंद्र जैन जी पे लगे, संजय सिंह जी पे लगे, और आज इन्हीं आरोपों के शिकार मेरे पति श्री नरेश बाल्यान जी भी हो गए हैं। तो ये गंभीर आरोप लगाना इनकी विपक्ष की एक प्रवृत्ति है। वो कब किसी पे भी लगा सकते हैं। आज नरेश बाल्यान जी की क्यों, मैं तो कहूँगी कल किसी और को भी इस दायरे में ले सकते हैं, कोई और भी आ सकता है। गंभीर आरोप लगाना और ये मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ये इनकी प्रवृत्ति रही है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, राजनीति के स्तर को इतना नहीं गिरना चाहिए। राजनीति के भी कोई मापदंड है, कोई स्तर होता है। किसी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को मोहरा बनाकर, ऐसे षड्यंत्र, ऐसे साजिश करके अगर वो सोचते हैं कि वो ये चुनाव जीत जाएंगे, तो ये सिर्फ उनका भ्रम है। क्योंकि आज हर बंदा, उत्तम नगर में आप जाइए, आप उत्तम नगर के ठीक मेरे इंटरव्यू के बाद ही आप पूछ सकते हैं, आपको सत्य पता लग जाएगा। उत्तम नगर के किसी एक भी व्यक्ति से मैं दावा करती हूँ, आप पर एक व्यक्ति भी ये कह दे कि नरेश बाल्यान ने 1 रुपया भी किसी से लिया है। बेदाग छवि के इंसान रहे हैं वो, और हर आदमी का उन्होंने मान सम्मान किया है, हर आदमी को प्रेम किया है। और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ जब मैं लोगों के बीच में गई। मुझे पता था कि लोग उनको चाहते हैं, लेकिन वो इस कदर चाहते हैं, ये तो मुझे अब पता लगा जब ये आपत्ति आई, कि लोगों ने बिल्कुल इसको ये बना लिया है कि उनको वो समझ रहे हैं कोई इस अधर्म का साथ नहीं देने वाला। ये अधर्म है जी, अन्याय है, और इसके साथ में उत्तम नगर का कोई भी आदमी नहीं खड़ा होगा। सब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं। मैंने एक ही अपील की है उत्तम नगर के लोगों से, जो प्रताड़ना 1.5 साल से मेरा परिवार, नरेश बाल्यान जी, हम लोग जिस प्रताड़ना से, मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे थे, मैं कहती हूँ ईश्वर ना करे कि किसी और स्त्री को उससे गुजरना पड़े, किसी और परिवार को उससे गुजरना पड़े। फिर भी नरेश बाल्यान जी लगातार अपने काम में लगे रहे और अपने विधानसभा के काम कराते चले गए। और उसके बाद में जो एपिसोड हुआ है वो आपको पता ही है। पूजा बाल्यान को टिकट कैसे मिला? अचानक इस तरह के हालात बने? अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई टिकट मिलने से पहले आपकी? देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया, और मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ में अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगी। और ईश परम पिता का आशीर्वाद के साथ में, और नरेश बाल्यान जी की सच्चाई को लेकर, उनकी ईमानदारी को लेकर, और जो उनकी इतनी अच्छी छवि लोगों में, उसको लेकर मैं चुनाव लड़ूंगी। मैं कभी राजनीति में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि अच्छी तरीके से नरेश बाल्यान जी सब कुछ संभाल ही रहे थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि नरेश बाल्यान जी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया। तो इस अन्याय के विरुद्ध कोई आवाज़ उठाने वाला चाहिए। मैं आवाज़ उठाऊंगी। मैं बहुत पतिव्रता औरत हूँ, मुझे पता है, मुझे अपने पति पर विश्वास है। और एक ये पत्नी की बात नहीं है, वैसे भी आप किसी से भी पूछेंगे तो आप समझ सकते हैं कि नरेश बाल्यान जी एक ऐसे बेदाग छवि की शख्सियत हैं कि लोग उनको अटूट प्यार करते हैं, लोगों के दिलों में जगह बना के बैठे हैं वो। तो ये जो चुनाव है वो परिस्थितिवश मुझे लड़ना पड़ा, और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे उम्मीदवार बनाया, और उन्होंने मेरे में अपना भरोसा जताया, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और बड़ी बुलंदी से, पूरे दमखम से, पूरी हिम्मत से,
और पूरी सच्चाई और ईमानदारी को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे भी, और पहले वाले चुनाव से भी ज़्यादा वोटों से नरेश बाल्यान जी को ये जीत हम समर्पित करेंगे। तो उत्तम नगर विधानसभा से 2 बार के विधायक नरेश बाल्यान की पत्नी पूजा बाल्यान ने बड़ी ही बेबाकी से बताया कि किस तरह की परिस्थिति बनी है, और परिस्थिति बनी नहीं है बल्कि बनाई गई है, और साफ तौर पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और ये भरोसा जताया कि यहाँ से वो चुनाव जीतेंगी, और वो भी पिछले 2 चुनाव में जब नरेश बाल्यान यहाँ से जीते उससे अधिक मार्जिन से। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इस लड़ाई में उत्तम नगर विधानसभा की जनता पूरी तरह से उनके साथ है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।